Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the third class of EVS जिसमें हम 5 E's के बारे में पढ़ेंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एक्सपेक्टेड हैं और पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 5 E's के बारे में हम पढ़ेंगे आज. 5 E's एक्चुअल में क्या होता है, मतलब 5 E's: इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेल्युएट. अब वन बाय वन उसको समझेंगे. इसका कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने बोला कि जो एक टीचर है एक क्लासरूम में उस बच्चे को सबसे पहला जो स्टेप है उनको इंगेज करेगा, मतलब इकट्ठा करेगा बच्चे को ताकि बच्चे को क्यूरियोसिटी हो किसी चीज़ को जानने की. वो होता है बच्चे को इंगेज करना, इकट्ठा करना सभी बच्चों को. देन कम्स एक्सप्लोर. अभी बच्चों को इंगेज तो कर लिया उस टॉपिक से रिलेटेड. अब एक्सप्लोर करेंगे बच्चे, मतलब बच्चे उस चीज़ से कुछ सीखेंगे, खुद को एक्सप्लोर करेंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ है क्या, खुद को कनेक्ट करेंगे. अगर इन्वायरमेंट की कोई चीज़ है मतलब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, खुद से कोई डिस्कवरी करेंगे. फिर जब वो एक्सप्लोर करके आपके पास आएंगे तो आप उनको वो एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में वो है क्या, जो उन्होंने एक्सप्लोर किया है वो एक्चुअल में है क्या. अगर वो कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस में है आप उसको डेफिनेशंस के थ्रू वो चीज़ समझाएंगे कि आपने ये एक्सप्लोर किया और इसमें ये हो सकता है. फिर पहले तो डेफिनेशन के थ्रू किया, फिर आप इलेबोरेट करेंगे उसको, जो उसने एक्सप्लोर किया आप उसको थोड़ा बड़ा करके उसको ब्रीफ में बताएंगे कि एक्चुअल में जो उसने फाइंडिंग की है, डिस्कवरी की है, वो है क्या. फिर इवेल्युएट. फिर उसने डिस्कवरी तो कर ली. इवेल्युएट मतलब क्या होता है कि जो जितनी भी तुमने डिस्कवरी की है, इकट्ठा किया है इन्फॉर्मेशन, तो उसको इवेल्युएट करेंगे. क्या वो सही से उसने इकट्ठा किया है, क्या उसमें गलती है, उसको क्या सही करना चाहिए, उसको बोलते हैं इवेल्युएट करना, कि वो सही है या गलत है. तो इन सबको आप ये 5 डेफिनेशंस के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं. ये सिर्फ मैं वैसे ही लिखी है आपके लिए ताकि आपको पता हो, बट एक्चुअल में आपको 5 E's पता होने चाहिए. सबसे पहले इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेल्युएट. नाउ कम्स ये क्वेश्चन है, चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न EVS थ्रू एक्सप्लोरेशन. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने ये पूछा. दिस इंडिकेट्स दैट, उन्होंने पूछा कि जो बच्चा है EVS लर्न करने के लिए उसको बहुत सारी स्पेस दी जाती है, राइट, ताकि वो खुद के सराउंडिंग से खुद को कनेक्ट करे और चीज़ एक्सप्लोर करे, डिस्कवर करे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि EVS इज लर्न थ्रू रॉट, कि मतलब क्या रट्टा बजवाया जा रहा है. नो, जब कनेक्ट ही करवा दिया तो रट्टा तो हुआ ही नहीं कहीं पे. लर्न इज EVS इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन. नो. EVS इज टीचर सेंटर्ड. नो, इट इज चाइल्ड सेंटर्ड. बच्चे को ध्यान में रख के ये EVS पढ़ाई जाती है ताकि बच्चा एक्सप्लोर करे. तो इसका आंसर है EVS इज चाइल्ड सेंटर्ड. अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला. इसको ध्यान से पढ़ना है, माइंड में रखना है इस क्वेश्चन को. 101% ये क्वेश्चन आता ही आता है. बाला का मतलब क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ आंसर, फिर समझा देती हूँ. ब्रेल एज लर्निंग एड. नो. बिल्डिंग एज लर्निंग एड. यस. ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट. नो. ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट. नो. एक्चुअली बिल्डिंग एज लर्निंग एड का मतलब, जैसे कि आपने प्राइमरी स्कूल्स में आजकल देखा है कि बहुत सारी मतलब उस पर कलाकृतियाँ की जाती हैं, उस पर कोई डॉल बनाई जाती है, एक बॉय बनाया जाता है, कई बार फ्लावर्स बनाए जाते हैं, फ्रूट्स के नाम दिए जाते हैं, मतलब वॉल्स पे जो प्रिंट किए जाते हैं थ्रू पेंटिंग, राइट. प्राइमरी स्कूल्स में आजकल बहुत ज़्यादा मतलब हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको बिल्कुल अच्छे से पेंट करना है और बच्चों को कुछ सीखने को मिले, जैसे कि कुछ मॉरल वैल्यूज़ उसमें लिखनी है, कोई मतलब थॉट हो गया उस पर लिखना है, पंजाबी में लिखो या इंग्लिश में भी कई बार लिखे होते हैं छोटे छोटे थॉट्स. वो होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ताकि बच्चा उस बिल्डिंग को देखे, उस बिल्डिंग में जाए, एज अ स्कूल वो जाए और उस बिल्डिंग से बहुत कुछ सीख के आए. वो होता है बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड. नाउ कम्स नेक्स्ट, रेलवे टाइम टेबल कैन बी ब्रॉट टू क्लासरूम. ये इसका मतलब कहने का क्या है कि जो रेलवे का टाइम टेबल होता है, मतलब ट्रेन का आने का एक अपना एक टाइम टेबल होता है, टाइम होता है. तो इससे बच्चे क्या सीखेंगे, टाइम टेबल रीड करना. कैसे कि मतलब हर चीज़ हमें प्रॉपर टाइम पे करनी चाहिए, इन द प्रॉपर मैनर. और ये हमें कहाँ कहाँ पे हेल्प हो सकती है, इस पे
ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। ज्योग्राफी का मतलब कि कहाँ से कहाँ तक उस ट्रेन ने जाना है उन्होंने कंपेयर किया है। और मैथमेटिक्स में जैसे टाइमिंग दी है, जैसे 2:30 पे ट्रेन ने जाना है तो आपको पता लग जाएगा, इससे आप टाइमिंग्स पता कर सकते हो, राइट। ये चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर प्रॉपर रूल्स होंगे, जैसे कि आप कुछ गेम्स खेलते हो, कोई भी इंडोर हो आउटडोर हो, हर गेम का अपना एक रूल होता है और प्रॉपर मैनर होता है खेलने का। वही चीज़ उन्होंने बताई है कि हर एक चीज़ को करने की प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर मैनर होता है। बस यही वो समझाना चाहते हैं आपको। देन डिस्कशंस कैन बी डन अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास, कि हम डिस्कशंस भी कर सकते हैं ताकि बच्चे हैं जो हर धर्म को रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दे प्रॉपर, चाहे कोई भी जेंडर का बच्चा हो, कोई भी कास्ट का बच्चा हो, सबको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, इनकरेज द चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द फ्लावर्स क्लोजली, ताकि बच्चे फ्लावर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें। जैसे क्लास टीचर मतलब टीचर गए क्लास में तो उन्होंने आज पढ़ाना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो ऐसे तो वो कुछ भी बता देगा कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होता है, बट एक्चुअल में अगर वो टीचर फ्लावर क्लास में लेके आए, बच्चे को उसका एक एक पार्ट समझाए, तो वो बच्चा बहुत अच्छे से और इजीली वो सीख सकता है चीज़ को, जब तक वो लाइव एग्जाम्पल देखेगा। अगर लाइव एग्जाम्पल ही नहीं होगी किसी चीज़ की, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा और वो टॉपिक नहीं सीख पाएगा। फिर चिल्ड्रन शुड बी हेल्प टू ग्रुप द फ्लावर्स बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे क्या है बच्चे को फ्लावर्स के बारे में पता लगेगा। देन कम्स एक क्वेश्चन है जो मोस्टली आता है, तो इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स। रूट्स से कौन सी चीज़ मिलती है, जड़ों से, बीट रूट, पोटैटो एंड जिंजर, कैरेट, टर्मरिक, जिंजर, स्वीट पोटैटो, रेडिश एंड टर्मरिक, या कैरेट, बीट रूट, रेडिश। सो इट्स आंसर इज कैरेट, बीट रूट, रेडिश। बीट रूट पता होगा, चुकंदर की बात की है, गाजर और मूली, ये हमें सब कुछ रूट से मिलता है, जड़ों से मिलता है, ये हमें सबको पता है, राइट। बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, ये थोड़े थोड़े रिलेटेड है, बट एक्चुअल में जो बेस्ट आंसर है वो है कैरेट, बीटरूट एंड रेडिश। नाउ कम लास्ट में उन्होंने क्या बोला है कि जो विजिट है वो करनी चाहिए हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे, या जो कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग काम करते हैं उनको स्कूल्स में बुलाकर इनवाइट करना चाहिए क्लासरूम में, ताकि वो बच्चों के साथ डिस्कस कर सके कि कैसे वो अपने टूल्स यूज़ करके सारा काम करते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सके उनसे और वो कुछ सीख सके। इट्स जस्ट अ लाइन, इसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है मोस्टली थोड़ा घुमा कर कि कहना क्या चाहते हैं वो। सो आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.